हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले आपके बीएसटीसी और पीटीडी में जो शिक्षण अभिरुचि की जो पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी 150 नंबर का आपका जो बीएसटीसी में जो इसका जो है नंबर रहते हैं, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का आपका रहता है। तो उसी से रिलेटेड आज हम जो है शिक्षण अभिरुचि के बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने वाले यानी जानने वाले हैं। और आप यदि उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता जानेंगे, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड देंगे, या केवल अपराधी की गंभीरता केवल अपराध की जो आवृत्ति है उसको देखेंगे। जो हम जो है छात्रों को दंड देते समय अपराध की आवृत्ति यानी बालक ने जो अपराध किया है, बच्चे ने अपराध किया है, वो किस आवृत्ति का और उसकी गंभीरता क्या है, उसके अनुसार हम बच्चे को क्या करेंगे, दंड देंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता नहीं, देरी से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक यानी उसके माता पिता से शिकायत करेंगे कि भाई बच्चा लेट क्यों आ रहा है, इसके कारणों का पता लगाएंगे, या छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के समान उसे दंड देंगे। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो है सबसे पहले क्या कारणों का जो बच्चा है बच्चे की किस कारण से लेट आ रहा है उसके कारणों का जो पता लगाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, उसके कारणों का पता लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, या सहयोग के लिए? तो हम जो है शिक्षक के रूप में उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? यानी सजगता जो पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन जो पुस्तक होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक का जो सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक होता है, यानी अध्यापक का सामान्य ज्ञान कौन बढ़ाता है? छात्र बढ़ाते हैं, साथी अध्यापक बढ़ाते हैं, पत्र पत्रिका या परिवारजन? इसका जो राइट आंसर होगा पत्र पत्रिका, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में पत्र पत्रिका क्या होती है? सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्यक्तित्व का जो विकास है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। जो व्यक्तित्व का विकास करना है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, सामूहिक आधारित या तानाशाही? जो सफल जो नेतृत्व होता है वो किस तरह का होता है? प्रजातांत्रिक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्यों? यानी अध्यापक बनने के बाद भी शिक्षक बहुत से ट्यूशन करते हैं, उन्हें छात्र ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। उनके धन यानी उनको धन पाने की जो और जिज्ञासा होती है, उनका वेतन कम होता है। स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। तो जो अध्यापक व्यवसाय शिक्षण में जो ट्यूशन करते हैं, क्योंकि उनका जो वेतनमान होता है क्या होता है, उनकी सैलरी जो है कम होती है, इस कारण क्या करते हैं वो ट्यूशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली जो शिक्षा है निम्न में से संबंधित होना चाहिए। जो शिक्षकों के द्वारा छात्रों को दी जाती शिक्षा वो किससे संबंधित होनी चाहिए? शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक किससे संबंधित हो? तो किससे कैसी होनी चाहिए शिक्षा? तो शिक्षा व्यावसायिक भी होनी चाहिए, यानी आगे चलकर बच्चा उसे व्यवसाय कर सके। वैज्ञानिक होनी चाहिए, शिक्षा वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होनी चाहिए, संस्कृति एवं आध्यात्मिक से संबंधित होना चाहिए। यानी सभी इसमें जो है ऑप्शन सभी राइट आंसर होंगे, यानी ऑप्शन डी इसका उपयुक्त सभी हो इसमें होंगे। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है क्या? निर्भर करता है अध्यापक की जो जागरूकता पर निर्भर करता है, यानी अध्यापक का ज्ञान निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका जो है सही राइट आंसर होगा। यदि यदि आप कहीं जा रहे हैं और यदि आपको राजनीतिक बहस हो रही कहीं पर, तो आप क्या करेंगे? सक्रिय रूप से उसमें भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष को और कहेंगे या ध्यान नहीं देंगे? तो यदि आपको कहीं राजनीतिक बहस करते हुए कुछ लोग नज़र आ जाते तो आप क्या करेंगे? उसमें सक्रिय रूप से क्या करेंगे? भाग लेंगे। सक्रिय रूप से क्या करेंगे? भाग लेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है? यानी छात्रों का सभी प्रकार का सामाजिक
सामाजिक नैतिक सभी प्रकार का जो विकास है किस प्रकार किया जा सकता है। अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध कराकर, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास, सामाजिक जो होता है क्या होता है, सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर उनको ये सर्वांगीण विकास उनका विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह क्या हो गंभीर न हो। दोस्तों गंभीर न हो, इसमें जो ऑप्शन गलत दिख रहा है, गंभीर न होकर क्या हो, अनुशासन प्रिय हो। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए, यानी कोई भी पाठ, यानी कठिन पाठ जो पाठ होते हैं पाठ्य पुस्तक में, उनका जो है शिक्षण, यानी उनको किस तरह पढ़ाना चाहिए छात्रों के अनुसार, यानी छात्रों की जो मानसिक योग्यता है उनके अनुसार खंडों में यानी उनको जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ाना चाहिए, या सबसे बाद में, यानी सिलेबस खत्म होने के बाद, या बीच बीच में, यानी कभी कभी पढ़ाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो क्वेश्चन जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का जो शिक्षण कराना चाहिए वो खंडों में कराना चाहिए। हमेशा किस में कराना चाहिए, खंडों में कराना चाहिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निकट समाज में व्याप्त जो बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। जो इसका जो राइट आंसर होगा, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है, क्या माना गया है, सामाजिक सर्वेक्षण माना गया है। इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। जो प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्यों दोनों पर, नेता एवं दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उस पर निर्णय निर्माण की जो निर्भर करता है। ऑप्शन इसका कौन सा, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्सर क्रोध आता है, अक्सर मुझे क्रोध आता है जब लोग क्या करते हैं, मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, या किसी निर्दोष को दोष देते हैं, या आपस में झगड़ा करते हैं। यानी मुझे अधिकतर क्रोध कब आता है, जब किसी निर्दोष को दोष देते हैं तब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है, यानी शिक्षा में जो सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। प्रशासनिक रूप से परीक्षा पर जो पद्धति है उसमें परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शिक्षा में सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। तो श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके हम शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी अध्यापक ने एक बार पाठ पढ़ा दिया है फिर भी बच्चों को पाठ समझ में नहीं आता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, पाठ को दोबारा समझाएं, अगला पाठ शुरू कर दें, प्रधानाध्यापक से बात करें या प्रश्न पूछे। तो यदि छात्रों को पाठ समझ में नहीं आए तो पाठ को हमेशा क्या करें, दोबारा समझाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी की आदत छुड़वाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए। यानी छात्रों में जब चोरी की आदत पड़ जाती है तो उसको छुड़ाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए, दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए या सजा देनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। जब छात्रों में चोरी की जो आदत छुड़ाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए, तो दुष्परिणाम, जो चोरी के दुष्परिणाम बताने चाहिए छात्रों को। अगला क्वेश्चन है, विषय के चयन के लिए आवश्यक, यानी विषय के चयन के लिए क्या आवश्यक है, विद्वता, शैक्षणिक निर्देश, व्यावसायिक निर्देश की छात्रों की इच्छा। जो विषय के जो चयन के लिए आवश्यक क्या है, व्यावसायिक जो होता है, शैक्षणिक निर्देश की आवश्यकता होती है। किसकी, शैक्षणिक जो निर्देश होता है उसकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों को देश विदेश की घटनाओं की जो अच्छी जानकारी प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है, इतिहास की पुस्तकों पढ़ने से होती है। यानी अध्यापक इतिहास पढ़ने से देश विदेश की घटनाओं की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर सकता है। समाचार पत्रों से, रेडियो समाचार से, या विश्व भ्रमण से। जो अध्यापक को देश विदेश की जो घटनाएं होती है, समस्त घटनाएं किससे प्राप्त होती हैं, न्यूज़पेपर से। किससे होती हैं, जो समाचार पत्रों के माध्यम से अध्यापक को देश विदेश की घटना का जो है जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि, यानी कक्षा में पढ़ाते शिक्षकों को क्या चाहिए, छात्रों को सक्रिय रूप से सहयोग के लिए जो सहयोग है प्रयास करें,
छात्रों का निष्क्रिय श्रोता के रूप में रखें, यानी छात्र सिर्फ सुनते रहिए और अध्यापक बोलता रहे। छात्रों पर कोई ध्यान न दे, यानी अध्यापक अपने पढ़ाने में ही ध्यान देता है, छात्रों पर ध्यान नहीं देता। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करे। तो कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि क्या चाहिए, छात्रों के जो सक्रिय सहयोग का प्रयास करे, यानी बीच बीच में छात्रों की सहायता से शिक्षण जो होती है, शिक्षण कार्य में सहयोग ले, यानी बच्चों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से सहयोग का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन ये है, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए क्या चाहिए, यानी छात्रों कक्षा में जो छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, यानी हमेशा अपने छात्रों की जो सराहना करता रहे, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, ऐसी टिप्पणियां दे जो कि सराहना और नहीं आलोचना हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है शिक्षक को क्या करना चाहिए। पढ़ाते समय एक छात्र प्रश्न पूछता है तो उसे तत्काल सही जवाब दे। छात्रों का उत्तर लिए कालांश के बाद आने के लिए कहें, यानी कोई ध्यान न दे और अपने शिक्षण को जारी रखें। उसे डांटे और कहें शिक्षण में बाधा उत्पन्न न करें। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, उसे तत्काल हम क्या है सही जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी जो होती है क्या होती है। जो कक्षा में जो शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होती है वो होती है कक्षा में अधिगम को पढ़ाना, छात्रों से विद्यालय जो शुल्क वसूलना, कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड की व्यवस्थित करना या ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। तो कक्षा में शिक्षक की जो मूल जिम्मेदारी वो होती है कक्षा में अधिगम को क्या होता है पढ़ाना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्र के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है, यानी एक कक्षा जो शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है। बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, यानी जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके साथ अधिक प्यार से बात करते हैं, उनको अधिक प्यार करते हैं। गरीब जो छात्र हैं उनके प्रति अलगाववाद, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार या छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ कैसा व्यवहार, यानी सभी छात्रों को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, यानी सभी छात्रों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की क्षमता होती है। वह सामाजिक आंशिक विश्वास का प्रतीक है। वह समाज के लिए क्या है, एक रखवाला है। वह कुंठाओं को दूर को आकार देने में लिप्त है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के जो समाज के निर्माण की क्या होती है क्षमता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाता है। जो शिक्षण है मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में छात्र में मानव गुणों को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों का विकास करने के लिए क्या करेंगे। आप कुछ भी गलती नहीं करेंगे ताकि बच्चे भी गलती न करें, यानी उनको भी गलती करने की जो आदत थी वो न पड़े। तो आप गलती नहीं करेंगी ताकि बच्चों में गलती संदेश ना जाए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये तो दोस्तों आपके बीएसटीसी और पीटीटी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके बीएसटीसी के पेपर में जब आप उनको उठाकर देंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और धन्यवाद।